हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान चंद्रशेखर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर आजाद, आपने हमें समय दिया अपना, और आजाद समाज पार्टी से आप हैं। और मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, वैसे तो हर साल संत रविदास जी की जयंती आती है, उसको मनाया जाता है, क्योंकि वो बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्यों को समान मानते थे। लेकिन इस बार राजनीतिक दल बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, कैसे आप उसे देख रहे हैं? इस बार चुनाव जयंती तो हर बार आती है, और संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज उन्होंने जो विचार दिए हैं उस पे तो ये पार्टियां नहीं चलती है। ये अपनी आइडियोलॉजी, अपने नियम सिद्धांतों पर चलती हैं। लेकिन इस बार क्योंकि चुनाव है तो सबको अवसर है, और अच्छा है कि अगर जितना जल्दी उनका जो विचार था, उनका जो चिंतन था, उसको राजनीतिक दल एक्सेप्ट करने और सब लोग उसी तरीके से सोचे तो बहुत अच्छा होगा। तो आज उनकी जयंती है। आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सभी देशवासियों को लख लख बधाई है, और दूसरा नेताओं के लिए चुनाव भी है और अवसर भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर जितनी शिद्दत से जयंती के प्रोग्राम में नेता जा रहे हैं, अगर दलितों के लिए काम किया गया होता या शोषितों के लिए काम किया गया तो शायद आज हालात जो है उनकी भी कुछ अच्छी हो जाती। आज भी 54% दलितों पे एक गज जमीन नहीं है। इसका कारण यही है कि सरकार सिर्फ उनको वोटर समझती है और चुनाव के समय उनको खुश करने के इस तरह के प्रोग्राम में शामिल हो जाती है। बाकी 5 साल उनको क्या परेशानी होती है, इस पे शायद कभी चिंतन नहीं होता है। अभी तक जितनी भी सरकारों ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए, मुझे नहीं लगा कि जितनी पार्टियों ने कोई एक मैनिफेस्टो दलितों के लिए, जिसमें उनके लिए आर्थिक सशक्तिकरण या उनके तरक्की का रास्ता, उस पर कोई बात नहीं की गई। तो इसमें प्रधानमंत्री जी भी हो या यूपी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं किस तरह दलितों को लुभा लिया जाए। लेकिन दलित समाज के लोग वहां दूसरी तरफ वो भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए का प्रयास कर रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि दलित बेवकूफ नहीं रहा है कि वो इन बातों से, उनकी बातों में आने वाला है। आप ये कह रहे हैं उनको लुभाने की कोशिश। चंद्रशेखर जी, थोड़ा सा अगर आगे आ जाए तो आपके चेहरे पर थोड़ी लाइट आ जाएगी और दर्शक आपको ठीक से देख पाएंगे। अभी बिल्कुल अंधेरे में आपका चेहरा है और वो आपको इतना नहीं देख पा रहे, क्योंकि शाम भी ढल रही है, शाम के 6 बज चुके हैं। मैं आपसे मैं गाजीपुर हूँ, मैं भी बनारस गया था, मैं हर साल जाता हूँ मत्था टेकने के लिए। तो मैं अब गाजीपुर जा रहा हूँ। यहीं पे पंकज नाम के एक हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है। एफआईआर नहीं लिखी गई। जब हमारे लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हजारों लोग थाने पहुंचे, तब जाके एफआईआर लिखी गई, वरना उसको दुर्घटना बता के, एक्सीडेंट बता के रफा दफा कर रहे थे। ये दलितों की स्थिति है उत्तर प्रदेश में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज तो क्योंकि जयंती है, सब लोग जाके माथा टेक रहे हैं। लेकिन सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन्नुअन, छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि ऐसा राज होना चाहिए। अब उस पे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आज माथा टेक के आए, वो 80-20 की बात करते हैं। संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज तो गैर बराबरी की बात नहीं करते हैं, वो तो भाईचारे की बात करते हैं। वो तो जाति के विरोध में बात करते हैं। वो कहते हैं जाति इंसानों में होनी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत। वो कहते हैं कि गुलामी जो है वो पाप है, अपराध है। तो आप समझिए, उस पे तो नहीं बोलती है। किस तरह से दलितों का सशक्तिकरण होगा, उनकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, उनको समानता का अधिकार मिलेगा। घोड़ी पे चढ़ने पे, मूछे रखने पे, गैर अपर कास्ट की या किसी अन्य जाति में शादी करने पे आज भी हत्या होती है। गोरखपुर उदाहरण है इसका, नौजिया। तो ये लुभाने की जो प्रक्रिया दलित विष से जो है तो खबरदार हो चुका है अब। चलिए, आप क्या श्रेय देंगे मायावती को, क्योंकि वो शायद इस प्रतीकात्मक राजनीति में विश्वास नहीं रखती। जाती होंगी पहले, लेकिन आज तो हमने नहीं देखा कि वो गई हो, उन्होंने माथा टेका हो या दिखाया हो। आप कैसे देखते हैं उनके इस कदम को? देखिए, मैं समझता हूं कि वो तो चुनाव नहीं है तो भी नहीं जाती है। जिस तरह से देखिए, एक अपना समाज, उसके अंदर एक ये भावना पैदा होती है कि जिसको वो नेता मानते हैं, जिसके साथ रहते हैं या जिस पर भरोसा करते हैं, वो एक दिन तो उनके बीच में आता है कभी ना कभी। वो कभी ना कभी एक दिन उनके साथ खड़ा होके उनका अपना होने का विश्वास दिलाता है। तो वो तो चुनाव के बाद, ये तो चुनाव के अवसर पे है, लेकिन चुनाव से अलग भी वो नहीं आती है। उनका अपने तरह का काम है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें उनकी तस्वीरों को माल्यार्पण करने से ज्यादा, उनको नमन करने ज्यादा, उनके विचारों पर चलने की जरूरत है। अगर यूएनओ के चार्टर में भी बेगमपुरा राज की बात की गई, ये बेगमपुरा राज की जो कल्पना है, परिकल्पना, ये सतगुरु रविदास जी महाराज की है। बिल्कुल। और आप समझिए कि वो बिना गम के वो जगह हो, बिल्कुल उनकी यही कल्पना थी कि बिना गम के जगह हो, इसलिए बेगमपुरा।
मैं आपसे चंद्रशेखर जानना चाहूंगी, वाराणसी के लिए जो जो ये जन्म स्थान मंदिर है, 1980 में दर्शन के लिए हावड़ा मेल में कुछ कोच होती थी, लेकिन अब तो बेगमपुरा एक्सप्रेस बन गई है। तीर्थ के लिए एक बड़ा कदम है। जब कहा जा रहा है, मैं पढ़ रही थी कि जो टेंट लगते हैं उसमें कश्मीर से, आंध्र से, महाराष्ट्र, बिहार से लोग आते हैं। तो जो ये रविदासिया जो ये अब ये समाज है, ये बढ़ चढ़कर इस जयंती में हिस्सा लेता है। जी जी, बिल्कुल लेता है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं। मैं तो हर बार आता हूँ, मुझे पता है, फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से, पूरे देश से लोग आते हैं और यहाँ पर आके शामिल होते हैं, क्योंकि ये पावन तीर्थ स्थली है। सब लोग आते हैं और नमन करते हैं और उनके विचारों पे आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। जैसे हमने भी संकल्प लिया कि भाई बेगमपुरा राज, जिसकी बात आपने भी की, जिस राज में कोई गम ना हो, कोई भय ना हो, कोई लूटपाट, कोई महिला शोषण, कोई गैर बराबरी ना हो, ऐसे राज की परिकल्पना करते हैं सतगुरु रविदास जी। तो सब लोग आते हैं और बहुत विशाल का है, 10 लाख के लगभग लोग शामिल होते हैं हर बार। पूरी दुनिया से लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश क्योंकि एक बड़ी आबादी है, तो पूरे देश के से जितने भी जो उनको मानने वाले लोग हैं, फॉलोवर्स, वो आते हैं, नेता आते हैं, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पे नहीं चलते, कथनी करनी का फर्क होता है। अब आप ये समझिए कि कोविड प्रोटोकॉल में पिछली बार लाखों लोग आए थे, और फिर जो लोग नहीं आते वो लोग अपने गलियों में, अपने गांव में उनकी शोभा यात्रा निकालते हैं, उनको जो है वहां सत्संग करते हैं, उनके विचारों पे चलने का काम करते हैं। बिल्कुल। तो चंद्रशेखर, आप क्योंकि पंजाब की जो राजनीति में कांशीराम के आने से जो शेड्यूल्ड कास्ट थी, उनको करीब जो 32% वोट माना जाता है, उनको प्रभावशाली बनाया और अंबेडकर जी को अपना एक तरह से आदर्श बना लिया। तो कितना श्रेय इस समाज के आगे बढ़ने पे आप कांशीराम को देते हैं? देखिए, 3 लोगों को श्रेय देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट जो है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने गुरु माना, उनके साथ ही एक ही लाइन में छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को मदद की, फिर बाबा साहब अम्बेडकर खुद स्वतः, और उनके बाद मान्यवर साहब श्री कांशीराम। ये 3 से 4 जो कड़ी हैं, इनसे ही बना है पूरा स्ट्रक्चर। और आज अगर ताकत आई है तो इसके लिए देन है भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में जो शोषित वर्ग को तरक्की के अधिकार मिले, इसके कारण जो शिक्षा का अधिकार मिला, राजनीतिक व्यवस्था में जो आरक्षण की व्यवस्था, इसकी बदौलत जो है आर्थिक सशक्तिकरण आया। वरना कौन मंदिर में घुसने देता था? आज भी देखिए, कई जगह मंदिरों में बैन है। आज भी जो है तमाम तरह के जो है भेदभाव और तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो वो सब संविधान की बदौलत हुआ। तो मैं तो माननीय कांशीराम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद करता हूं। बहुत है आपके आसपास। आखिर में सवाल ये कि आज जिस तरह से राजनीतिक दलों ने दर्शन किए हैं, कितना फायदा आप उनको होता हुआ देख रहे हैं इसका? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की कि मेरी तरफ अंधेरा, ऐसा अंधेरा लाखों करोड़ों दलितों की जिंदगी में, ऐसा ही अंधेरा लाखों करोड़ों दलितों की, शोषितों की, गरीबों की, महिलाओं की जिंदगी में है, जिन्होंने कभी शायद अपने सर पे छत भी नहीं देखी। तो मैं समझता हूं कि नेताओं को फायदा तो उनको तो हमेशा होता है, कभी इन शोषितों को फायदा हो जाए, इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। ये वोट की वैल्यू को समझ के अपनी राजनीतिक शक्ति का निर्माण करें, दूसरे के पैरों में पड़ना बंद करें, और ये संविधान के जरिए, वोट के जरिए अपनी ताकत बनाएं। हम भी इसी का प्रयास कर रहे हैं। नेताओं को तो फायदा हमेशा हुआ है, तो वो जानते हैं, क्योंकि दलित आर्थिक रूप से कमजोर है, तो इनकी वोटों को खरीदना आसान है, इनको बेवकूफ बनाना आसान है। राशन या इसके जरिए वो इनकी वोटों को छीनने का प्रयास करते हैं, और मैं समझता हूं कि अब ये बंद होना चाहिए। हजारों साल से जो है व्यवस्था में पीड़ित दलित, अब संविधान आने के बाद भी आज भी अपनी जिंदगी के अंतिम पायदान तक मजबूर है। तो मुझे लगता है कि कुछ परिवर्तन की जरूरत है। राजनीतिक दल नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि समाज अपने आप एकजुट होके वो अपनी वोट की वैल्यू समझे और राजनीतिक ताकत बनाए। जी चंद्रशेखर, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।